सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जो बातें अभी आपको बताई जाएंगी ये सच्चाई है, चाहे आप मानो या ना मानो। आपके ना मानने से सच बदल नहीं जाता, ध्यान रखना। लेकिन ये बातें आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि हम लोग सावधान रहें और खुदा की ओर ताकें, ताकि हम उस भयानक प्रकोप से बचें, ताकि हम उसके पास बादलों में उठा लिए जाएं, ताकि हम सब भी अनंत काल का जीवन पाएं। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसे कि मनुष्य समझते हैं, लेकिन वो हम सबको मन फिराव का अवसर देना चाहता है। वो चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसलिए उसके आने में देर है। और ध्यान से समझना, जो वचन अभी आपको बताए जाएंगे ये वचन आप टाइटल पर क्लिक करने के बाद जो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, डिस्क्रिप्शन में आप ये सारे वचन पढ़ सकते हैं। आपको इसमें से बहुत से वचन मिल जाएंगे ताकि आप वीडियो को सुनते सुनते आराम से वचन भी पढ़ पाओ साथ साथ, ताकि जो आपको बताया जा रहा है आप उस बात को जांच भी पाओ। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप अपनी बाइबल खोलकर भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास इतना समय तो है ही प्रभु के वचन के लिए। तो शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह चाहता है कि सब मनुष्यों को मन फिराव का अवसर मिले। मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले, इसीलिए खुदावन रुका हुआ है कि चलो मेरे बच्चे अब मन फिरा लेंगे, अब विश्वास कर लेंगे, अब मेरे पास आ जाएंगे, अब मेरे अनुसार चलेंगे, अब मेरे हाथों में अपने आप को सौंप देंगे और मेरी ओर ताकेंगे। लेकिन मनुष्य अपनी ढिठाई के कारण, अपनी गलत चुनावों के कारण वो अपने जीवन में मृत्यु को लेकर आता है, दुखों को लेकर आता है और शैतान को अवसर देता है। फिर मृत्यु के बहाने बनते थे। ध्यान से समझना, लिखा है मत्ती 24:6 में, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मतलब ये तो एक सिर्फ शुरुआत है। यहाँ पर प्रभु ने कहा है तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। क्या लड़ाइयों की चर्चा हमने नहीं सुनी? क्या इजराइल के ऊपर रॉकेट नहीं दागे गए? क्या देश विदेशों में लड़ाइयाँ नहीं हो रही थी? धर्म को लेकर, ताकत को लेकर और सामर्थ को लेकर, अधिकारों को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर नए नए मुद्दे छिड़ रहे थे। कभी किसी बात को लेकर, तेरे पास ज़्यादा सामर्थ है तो मेरे पास भी अच्छे गोले बारूद हैं, तेरे पास ऐसी मिसाइल है तो मेरे पास परमाणु है। मतलब बहुत सारी बातों को लेकर तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, ये स्वयं खुदावंत के वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ ये बातें खुद कही हैं और वचन में लिखा है, धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। एक एक वचन, एक एक मात्रा और बिंदु पूरा किए हुए बिना नहीं रह सकता, ये वचन कहता है, ये बाइबल में साफ लिखा है। तो ये वाली बातें भी हमने अपनी आंखों से देखी है। लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। मतलब ये जो सिचुएशंस आप और मैं देख रहे हैं ना, ये जो देखी हमने पुराने समय में, जो बीमारियां, महामारियां, महारोग, ये भूकंप, भूडोल और भूचाल और बाढ़ें, आंधी, तूफान, ये सब तो एक शुरुआत होगी, पीड़ाओं का, कलेशों का शुरुआत होगी। लिखा है मत्ती 24:9 में, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अब इस बात का मतलब आप सीधा सीधा समझ गए होंगे कि मसीह लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन मसीह लोग पलटकर ना तो बस जलाते हैं, ना तो मसीह लोग शासन करते हैं, ना मसीह लोग किसी से गलत बर्ताव करते हैं, ना तो मसीह लोग किसी को सताते हैं, ना तो मसीह लोग किसी से बदला लेते हैं, ना तो मसीह लोग किसी को चक्कू वगैरह मारते, और ना ही मसीह लोग किसी के देवी देवता को उठाकर फेंकते, और ना ही मसीह लोग कभी किसी की भी जगह पर, ना ही कोई किसी प्रकार का कोई दंगा फसाद नहीं करते, ना ही कोई मसीह लोग किसी भी धर्म के लोगों पर गलत व्यवहार नहीं करते, ना ही उनको गाली गलौज करते, ना ही उन पर चढ़ते। इसी कारण, क्योंकि लिखा है, यीशु ने साफ कहा है, जब लोगों ने मुझे सताया तो वो तुम्हें भी सताएंगे। वचन को सुनने के कारण मनुष्य पर सताव आता था, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये वचन में बाइबल की भविष्यवाणियां हैं। ध्यान से समझना, लिखा है, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। क्या ऐसा आज नहीं हुआ? कितने लोगों की हम न्यूज़ सुनते थे, मसीह लोग चुप लगाकर सहते हैं। वो दूसरे अविश्वासी लोग नहीं जानते हैं कि मसीह लोगों को सताना कितने बड़े खतरे की घंटी बजाना है। मसीह लोगों को सताना कितने बड़े न्याय को अपने विरुद्ध में लेना है।
वो लोग नहीं जानते कि मसीह लोगों के साथ गलत व्यवहार करना, हालांकि उन पर सिर्फ उंगली ही उठा देना या उनके बारे में गलत युक्ति ही रच लेना कितनी बड़ी और भयानक बात है। वो लोग नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि मसीह लोग इस बात को जानते हैं कि हमारा युद्ध लड़ने वाला जीवित परमेश्वर है, और वो किसी गंडे तावीज से या किसी हथियार और भाले से नहीं लड़ता है, वो अपनी आत्मा की सामर्थ्य से लड़ता है। लिखा है, वो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, ज्ञानियों को उनके कामों में फंसा देता है। ऐसे काम करता है खुदावन कि लोग सर पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, हाय मेरे से क्या गलती होगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने किसके साथ बुरा कर दिया, मेरे से ऐसे क्या गलती होगी, मेरा ये नुकसान क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। बहुत से लोगों ने खुदावन के लोगों पर हाथ उठाने के कारण या खुदावन के लोगों पर दोष लगाने के कारण अपनी जानों को गंवाया है। क्यों? क्योंकि शैतान को अवसर दिया था। गलत करने वाला परमेश्वर नहीं है, क्योंकि ये बात बाइबल में स्वयं लिखी है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अगर हम आपस में प्रेम नहीं रख रहे हैं तो हम एक दूसरे के बैरी हैं, और बैरी हैं तो वहां पर परमेश्वर का अनंत काल का जीवन है ही नहीं। जहां पर जीवन नहीं है वहां पर शैतान है, और शैतान क्या करता है? चोरी करता है, नाश करता है, घात करता है। क्या चुराता है? चैन चुराता है, शांति चुराता है, धन चुराता है, सेहत चुराता है। क्या घात करता है? मनुष्य को घात करता है, मृत्यु के घाट पहुंचाता है। किस तरीके से? बीमारी, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई दंगे, कोर्ट केसेस, इन चीजों के बहाने दे देकर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेकर बहाने, फांसी या कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना, ये सब काम मनुष्य खुद शैतान को अवसर देने के बाद अपने जीवन में भुगतता था। लेकिन अन्य जाति इन बातों को नहीं जानते हैं। अन्य जाति तो सोचते हैं कि भाई ये तो मसीह लोग हैं, ये तो हमसे लड़ेंगे भी नहीं, भिड़ेंगे भी नहीं, इनको कुछ भी बोल सकते हैं, कोई कुछ भी बोल सकता है। ध्यान रखना, लेकिन उनका एक सच्चे मसीह विश्वासी का मुकदमा लड़ने वाला स्वयं परमेश्वर है। मसीह लोग खुद नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका बोलने वाला परमेश्वर है। जब खुदाबंद बोलता है ना तो बहुत अलग ही होता है, क्योंकि लिखा है कि मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार कर लेगी कि यीशु ही प्रभु है। वचन में साफ लिखा है, जो भी इस धरती पर जितनी भी जाति हैं, सबका घुटना एक ना एक दिन खुदावंद यीशु के आगे टिकना है। ये वचन बताता है। जब ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं तो ये भी पूरी होगी। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। लेकिन आज मनुष्य ढिठाई करने के कारण किस किस प्रकार की समस्याएं सह रहा था, किस किस प्रकार के दुखों को सह रहा था, किस किस प्रकार की ऐसी दुर्घटनाओं में पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? क्योंकि उन्होंने खुदा के नाम पर विश्वास नहीं किया, और जो विश्वास किया भी किसी ने तो वो बने नहीं रहे। जैसा कि अभी आपको पता है मत्ती 24:9 में, तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। क्या बहुत से मसीह लोगों को नहीं पकड़वाया कि हाँ भाई ये मसीह लोग ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? कोई भी एक भी व्यक्ति, कोई भी किसी प्रकार का सबूत को लेकर खड़ा नहीं होता है। एक दूसरे की बातों को सुनकर उंगली उठाना शुरू कर देते हैं, अपने ऊपर खुदावंत के न्याय को ले आते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि उनके जीवन में अब क्या होने वाला है। बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, शैतान को अवसर देते थे और शैतान फाड़ डालता है। बहाने बनते हैं मृत्यु के, क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी गवाहियां सुनी है। मैं कह रहा हूं अभी कुछ दिन पहले भी खुदावंत की दासी के ऊपर, परमेश्वर के अभिषिक्तों के ऊपर सिर्फ किसी ने उंगली उठाई थी, सिर्फ कुछ बोला ही था, उन्होंने अपना वंश गवा दिया। आपको सुनने में अटपटी या छोटी सी लग रही होगी, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। लिखा है, जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बातें हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने मसीह लोगों को सताकर, उन पर उंगली उठाकर, शुरुआत में तो सब कुछ ठीक लगता है, एक अच्छा सा छाती चौड़ी हो जाती है और एक अच्छा सा रुतबा लगता है कि हाँ भाई मैंने उसके 2 चांटे मार दिए, गाली गलौज कर दी, मसीह लोगों के पास कुछ बोलने के लिए नहीं था। हाँ भाई ये धर्म, वो धर्म, ऐसा धर्म, वैसा धर्म। हालांकि सबूत नहीं है किसी के पास कोई भी कुछ बोलने का, लेकिन उनको पता नहीं है कि अपने ऊपर कितने बड़े दंड और कितने बड़े न्याय को लेकर आ रहे थे खुद। क्योंकि लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और जिस पर इंसान भरोसा करता है ना, उसी को तो फॉलो करता है। अब यीशु मसीह के लोग हैं तो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, तो यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करते हैं, चाहे कोई चांटा भी मार दे तब भी माफ करते हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकार के लोग हैं वो किस पर विश्वास करते हैं? जिस पर विश्वास करते हैं वो तो उनकी भी इज्जत नहीं कर पा रहे हैं। समझने की कोशिश करना, क्या वो ये सिखाते हैं कि मारना, झगड़ना, लड़ाई दंगा करना, किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना, या किसी की धार्मिकता के ऊपर कीचड़ उछालना, या किसी के भी विश्वास पर कीचड़ उछालना, क्या ये सिखाया जाता है? सबसे पहली बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेकिन जो मसीह लोग हैं, मसीह लोग कभी ऐसे करते हुए नहीं पाए जा सकते मेरे भाई और बहनों, जो खुदा के वचन पर चलते हैं, जो खुदा पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं और उसमें बने हुए हैं। ऐसी न्यूज़ आपने कहाँ सुनी है? क्या सुनी है कि मसीह लोगों ने बसें जलाई हैं? क्या सुनी है कि मसीह लोगों ने किसी की चैनवैन तोड़ी है? क्या सुनी है आपने? क्या सुना है आपने कि मसीह लोगों ने किसी का इसका खून कर दिया, उसका खून कर दिया, या मसीह लोगों ने दूसरों की मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी, या मसीह लोगों ने अपना क्रूस जाकर मंदिरों में लगा दिया और पंडितों को मारा? क्या ऐसा सुना है? कभी ऐसा सुना नहीं होगा। क्यों?
क्योंकि मसीह लोग सच्चे खुदा पर भरोसा करते हैं, और सच्चा खुदा क्या सिखाता है? प्रेम करो। अब जो जैसा पेड़ वैसा फल। अब एक मसीह व्यक्ति खुदावन यीशु पर विश्वास करेगा तो यीशु के ही तो गुण उस विश्वासी में आएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने प्रेम किया है। तो यही तो चीज़ है सारी। अब इंसान भरोसा किस पर कर रहा है? जिस पर भरोसा कर रहा है, जैसा बाप वैसा बेटा, उसी के तो गुण उसमें आएंगे। अब ये हमारे कामों से पता चलता है कि हम किस पर भरोसा रखते हैं और हम किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम किस खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस भगवान को, किस ईश्वर को, किस अल्लाह को, या किस खुदावन को भरोसा करके हम उसके गुणों को प्रकट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसने कहा है कि शत्रु से प्रेम करो? किसने कहा है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो? किसने कहा है जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो? किसने कहा है कि माफ़ करो, दया करो, क्षमा करो और अनुग्रह करो और बदला ना लो, वरन बुराई को भलाई से जीत लो? ये किसने कही है बातें? और अगर कही भी है तो किसने पूरी करी है? कौन पूरी करता है? इतना हम सब अपने मनों में जांचते हैं और जानते भी हैं, और ये सब बातें हमारे कामों से भी प्रकट होती हैं। ध्यान से समझना, लिखा है तब वे कलेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बहाने चाहे कुछ भी थे, जातियां बैर रख रही थी। लिखा है और अधर्म के बढ़ने से बहुता का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म के बढ़ने से, जो मसीह लोग हैं ना, ये उनके लिए भी बताई गई थी। अधर्म मतलब बुराइयों के बढ़ने से। आज बहुत से कुछ लोग ऐसे मसीह में भी हैं कि प्रभु में विश्वास तो करते हैं लेकिन ठंडे गुनगुने हैं, प्रभु के अनुसार चलते नहीं हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन प्रभु की आज्ञा ही नहीं मानते हैं। विश्वास तो करते हैं, अपने ऐशो आराम में जीते हैं। विश्वास तो करते हैं लेकिन पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं। ये अधर्म के बढ़ने से अपनी अभिलाषाओं को पूरा करते हैं। गलत फोटोज देखना, वीडियोस देखना, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, दोष लगाना, बुराई करना, ये बातें हमारे अंदर से निकली नहीं है। ये निकलना जरूरी है। इन अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मतलब प्रभु चाहता है कि निरंतर मेरे भवन में पाए जाओ, लेकिन प्रभु टाइम नहीं है, प्रभु चर्च के लिए टाइम नहीं है। प्रभु मैं ऑफरिंग टाइथ और सेंड तो कर देता हूँ ना, मैं नहीं आ सकता, सॉरी प्रभु। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा जब सब सिर्फ जरूरत के समय पर ही खुदा को याद किया जाता है। आज के दिन भी मेरे भाइयों ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि प्रेम ठंडा हो चुका है। लेकिन हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान कौन है? हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड, जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। उनके लिए तो हम मीलों तक चले जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, लेकिन हमसे खुदा के भवन के लिए कदम नहीं उठते हैं। चाहे 10 किलोमीटर हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, चाहे 40 किलोमीटर हो, हम खुदा के लिए भवन के लिए नहीं तैयार हैं। लेकिन जब बारात कहीं जानी हो ना, लगता है एक दिन का भी सफर है, तब भी तैयार रहते। कपड़े एक रात पहले ही तैयार करके रख लेंगे, पैसों का हम इंतजाम कर लेंगे, जूते भी खरीद के रख लेंगे। और किसी के रिलेटिव की शादी हो ना, तब भी वहाँ पर के लिए बहुत जल्दी तैयार है। अगर किसी भाई बहन से कहीं मिलने जाना हो या दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाने जाने हो, कहीं पर भी नाइट आउट हो, तो उसके लिए हम बहुत जल्दी तैयारी करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं और दूसरों को भी तैयार करते हैं। लेकिन खुदा के वचन के लिए ठंडा हो चुका है, क्योंकि लिखा है और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उस समय ऐसा भारी कलेश होगा जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा। खुदावन ऐसे कलेश के बारे में बता रहा है। कलेश वो होता है जहां पर इंसान की था नहीं लगती। ध्यान रखना, खुदावन पहले ही बता रहा है। लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति ना करना। खुदावन साफ कह रहा है, इस समय यदि कोई, लिखा है उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो प्रतीति ना करना, विश्वास मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसी घटनाएं आज भी पाई गई हैं, पहले भी पाई गई थी। और खुदावन इसी बात के लिए खासकर कह रहा है। जब हम मत्ती 24 का पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने शुरुआत कैसे करी, जब चेलों ने पूछा प्रभु तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, तो प्रभु ने सबसे पहला शब्द यही बोला कि सावधान, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कि आज हम ऐसी बातें नहीं सुनते हैं कि यीशु मसीह आ चुका है, इस शहर में है, इस देश में, इस भेष में, इस शरीर में है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह आ चुका है, उसका स्वागत कैसे करें, ऐसी बातें वैसी बातें। और मतलब बहुत सी बातों को लेकर बताया जाता था कि मतलब यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह यहाँ है या वहाँ है, यीशु मसीह ने कोई अलग वचन तैयार किया है, नया नियम पुराना नियम, वो पुरानी बात थी, अब तो एक नया वचन आ चुका है, अब तो ये अंत का समय चल रहा है, अब तो यीशु मसीह आ चुका है, हमें उसका स्वागत करना चाहिए। समझने की कोशिश करना है, बहुत गहरी बातें हैं। खुदावंद ने पहले ही कह दिया है, चोट मत खाना इसमें, बिल्कुल भी साफ लिखा है। उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे। देखो, आप और हम लोग नए नियम और पुराने नियम पे विश्वास करते हैं, लेकिन अगर कोई इससे अलग कोई और शिक्षा है तो ध्यान रखना वो झूठी शिक्षा है। मैं साफ कहना चाहता हूं, ध्यान से समझना।
ध्यान से समझना, फिर से कहना चाहता हूं, अगर इस सुसमाचार के अलावा कोई और सुसमाचार है तो वो झूठी शिक्षा है, और जैसा होना शुरू भी हो चुका था पहले से ही। मेरे भाई और बहनों ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हम लोगों ने अनुभव भी किया है। अभी कुछ महीने पहले भी मैंने इस बात का अनुभव किया है, बहुत से लोगों को भरमाया भी गया था। यहाँ तक कि लिखा है, जैसे कि अभी आपको पता है कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दे। आज आप और मैं, हम लोग चुने गए हैं, और हम लोगों के पास घर घर पे या सड़कों पे या कहीं पर भी भरमाने के लिए कोई आया दूसरा सुसमाचार लेकर, तो आप सतर्क हो जाना, सावधान हो जाना, ऐसों से बात भी मत करना। क्यों? क्योंकि ये वो मोमेंट है, क्योंकि ये वाले वो लोग हैं जो भरमा रहे थे, ये वो लोग हैं जो मसीह लोगों को ही सुसमाचार सुनाते हैं, ये लोग अन्य जाति को नहीं सुनाते हैं। ध्यान से समझना, इसीलिए तो लिखा है चुने हुए को भरमा देंगे। मतलब हम लोग, आप लोग, मैं लोग जो प्रभु के वचन को जान चुके हैं, हम चुने हुए हैं, मतलब ये मसीह लोगों को ही भरमाने वाले व्यक्ति थे। लिखा है, देखो मैंने पहले से ही तुमसे यह सब कुछ कह दिया है। प्रभु पहले से ही कह रहा है, फिर ये बाद में नहीं कह सकते हम, प्रभु हमें तो पता ही नहीं था, बताया नहीं था, सुना नहीं था, समझा नहीं था। आज खुदावन वचनों के द्वारा बता रहा है आज हमें, देखो मैं तो पहले से ही तुमसे कह देता हूँ, भरमाए मत जाना, किसी इधर उधर ऐसे वैसे मसीह पर या झूठे भविष्यद्वक्ता पर या विश्वास बिल्कुल मत करना। लिखा है, देखो मैं पहले से ही तुमसे ये सब कुछ कह देता हूँ, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर ना निकलना, देखो वह कोठरियों में है तो मत निकलना, उनकी प्रतीति मत करना। खुदावन साफ कह रहा है, कहीं पर भी अगर कोई कह रहा है कि मसीह यहाँ है या वहाँ है, या वो आ चुका है, या वो ऐसे वचन दे रहा है, या यीशु मसीह इस रूप में है या इस मनुष्य के रूप में है, तो बिल्कुल भी प्रतीति मत करना, सावधान हो जाना। ये झूठा है, ये झूठा है, ये झूठ है, क्योंकि साफ लिखा है, हमें वचन बता रहा है। परमेश्वर अपने वचन के विरुद्ध में नहीं जा सकता, और प्रभु ने साफ कह दिया, ना तो उसमें कुछ बढ़ाना ना कुछ घटाना। अगर इन दो नियमों के अलावा कुछ और है तो वो झूठ है, अगर इन दो नियमों के अंदर है तो वो सच है। ध्यान से समझना, क्योंकि प्रेरितों के द्वारा भी यही सुसमाचार प्रचार किया गया, और 50-60 सालों से, लगभग 2000 सालों से इसी सुसमाचार का प्रचार होता हुआ आया है। ध्यान रखना है, में इसी सुसमाचार का प्रचार जो आप और मैं पढ़ते हैं, यही सच्चा सुसमाचार है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा प्रकार का कोई नया नियम, कोई तीसरे प्रकार का नियम बता रहा है कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो वहां पर उस बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। क्योंकि लिखा है, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। समझने की कोशिश करना, यहाँ पर खुदावंद ने साफ कह दिया है कि तुम इस बात पर विश्वास मत करना कि कोई कह रहा है कि यीशु मसीह आ चुका है, यीशु मसीह यहाँ है या वहाँ है या इस मनुष्य के रूप में है, तो उन पर भरोसा मत रखना। क्योंकि इसीलिए जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम को चमकती है जाती है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी आना होगा। लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यीशु मसीह बादलों पर आएगा, वो ऐसे नहीं आएगा किसी मनुष्य का रूप लेकर, वो बादलों में आएगा अपने लोगों को ले जाने के लिए, वो यहाँ पर रहने के लिए नहीं आएगा। अभी लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। नूह के दिन में क्या था? आगे लिखा है मत्ती 24:38 में, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होते थे। मतलब ध्यान से समझना, बहुत गहरी बातें हैं। आज बहुत से लोगों को प्रभु के वचन के बारे में बताया जाता है, लेकिन कोई पापों से तौबा नहीं करना चाहता है, पश्चाताप नहीं करना चाहता है, कोई बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहता है, कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करना चाहता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि यार पहले सारे पाप कर लें, ऐसे से अपने ऐशोराम पूरे कर ले, फिर प्रभु पर विश्वास करेंगे। अरे कल किसने देखा जब पल का नहीं पता। कोई कहता है अरे तो बूढ़े बुजुर्गों के काम है। अच्छा, आप लोगों ने बुढ़ापा देख लिया अपना? पता है आपको कि बुढ़ापा आएगा? वचन कह रहा है, क्योंकि जैसे जल प्रलय के पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, खुदावन यहाँ पर साफ बता रहा है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी थी ना, तो वहाँ पर जल प्रलय हुआ था, बहुत खतरनाक। जल प्रलय क्यों हुआ था? क्योंकि लोगों ने प्रभु को त्याग दिया था और वो पाप के कामों में लग चुके थे, बुराई में अपना जीवन बिताते थे, व्यभिचार, अडल्ट्री, गलत और गंदे काम होते थे, सब प्रकार की बुराइयों से भर गए थे, और मनुष्य के मन में जो भी उत्पन्न होता था अर्थात वो बुरा ही होता था, ऐसा लिखा है। और इसी कारण लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि वो मनुष्य को बनाकर पछताया। सोचो, और यहाँ पर लिखा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होते थे। मतलब लोग बहुत ऐश मौज कर रहे हैं। ध्यान से समझना, और यही मोमेंट आज था,
क्या आज आप लोग नोटिस नहीं कर रहे हो? आज इंसान खाने पीने में, शादी ब्याह करने में, एंजॉयमेंट करने में, ऑडल्ट्री करने में, किसी के साथ गलत व्यवहार करने में, व्यभिचार करने में, दोषारोपण की बातों में, सब प्रकार की अभिलाषाओं को, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने में, यहाँ वहां घूमने में, मतलब क्या आज व्यस्त नहीं है? बिल्कुल ये वही बात है जैसा नूह के दिनों में हुआ था। ये आज नए नियम में भी दे रखा है मेरे भाई और बहनों। लिखा है जैसे नूह के दिन थे वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। आज भी इंसान बिल्कुल बेखटके जी रहा है, बेखटके सो रहा है, बेखटके खा रहा पी रहा है, बेखटके अपनी जिंदगी जी रहा है। मतलब चाहे प्रभु, मुझे नहीं पता यीशु मसीह आएगा नहीं आएगा, मैं नहीं जानता यीशु मसीह को, कौन यीशु, मुझे नहीं करना विश्वास यीशु मसीह पर, और यीशु को मैं नहीं जानता। अरे कोई नहीं आने वाला, अरे खाओ पियो मौज लो यार, थोड़ी सी जिंदगी है, ऐशो आराम करो, मतलब गर्लफ्रेंड बनाओ, बॉयफ्रेंड बनाओ, चाहे कितने भी चोरियां करो, कितने भी झूठ बोलो, अरे काम चलाओ और अपनी जिंदगी कल किसने देखा, खुशी से जियो यार। मतलब इस विचार को लेकर क्या आज लोग नहीं जी रहे हैं? ध्यान से समझना, ये बहुत गहरी बात है। क्योंकि अभी जो हम हड़तालें या अभी जो हम लड़ाई दंगे की बातें सुन रहे थे, या भूकंप, भूडोल, आंधी तूफान, बाढ़ें, ये इन सब बातों के कारण है। ध्यान से समझना, क्योंकि लिखा है क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा था, जहाज वो समय था, जहाज वाला मोमेंट वो था कि परमेश्वर ने नूह से कहा था, नूह तू एक जहाज बना, क्योंकि यहाँ पर जो सारे मनुष्य है ना, अब ये पाप कर रहे हैं, इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, इन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मैं सच्चा न्यायी हूँ, मैं इनको चाहकर भी नहीं बचा सकता, क्योंकि मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ। तो परमेश्वर ने कहा, नूह तू ही मेरी दृष्टि में धर्मी है, तूने इन लोगों के साथ पाप में हाथ नहीं मिलाया, इसलिए तुझे अब मैं बचाऊंगा। अब तू एक जहाज बना, अब तू एक जहाज बना, बहुत बड़ा जहाज बना, इतने फुट लंबा, इतने फुट चौड़ा, उस पर इस पेड़ की छाल लगा, राल लगा, ऐसे बांध, ऐसे ऐसे खाने बना। प्रभु ने सब हिसाब किताब प्रभु ने नूह को बताया था, जो आज आर्किटेक्ट भी इन चीजों को जानकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि ये सब चीजें तो परमेश्वर पहले से ही जानता था। ध्यान से समझना, प्रभु ने पूरा हिसाब किताब, यहाँ तक कि एक एक इंच का हिसाब किताब नूह को बताया था। तो फिर जैसे ही जहाज बना, जहाज बनने के बाद प्रभु ने कहा, मैं वर्षा करूंगा, अब इस पृथ्वी को जल प्रलय से नाश कर दूंगा। जल प्रलय में, क्योंकि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और जो भी मनुष्य में से उत्पन्न होता है वो अर्थात पाप ही होता है, और पाप के कारण मनुष्य और उसकी जनन संख्या और उसकी जनजातियां और उसके लोग, उनके वंश भी नरक की ओर जा रहे थे। तो प्रभु ने कहा कि नूह जहाज बना। जब जहाज बना तो प्रभु ने वर्षा की। वर्षा करने के बाद धरती में से सोते फूट निकले, बहुत बड़ी खतरनाक बाढ़ें आई। समुद्र ने अपनी सीमाओं को बढ़ाया खुदा की आज्ञा के अनुसार, और फिर उसके बाद बहुत खतरनाक एक बाढ़, प्रचंड आंधी, बाढ़ वगैरह सब, मतलब बहुत खतरनाक उस समय ऐसा जल प्रलय था जिस समय कि नूह और नूह के परिवार, लगभग 8 लोग थे, ये बच गए थे, बाकी सब नाश हो गए थे। क्यों? क्योंकि मजदूरी में मनुष्य ने पाप को कमाया था, और वो लोग नूह का मजाक उड़ाते थे। ध्यान से समझना, आज नूह वो लोग हैं जो यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाते हैं, और जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, वो लोग हैं जो प्रभु के नाम को धिक्कार रहे थे और उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उनका अंत कैसे हुआ? और उन्होंने पाप करने के कारण मृत्यु को कमाया था। ध्यान से समझना, क्यों? क्योंकि ऐसा हुआ कि उन्होंने नूह की बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि नूह बार बार उनसे चिल्ला कर कहता था कि इस धरती पर मतलब बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है। ऐ लोगों, मनुष्यों, परमेश्वर की ओर फिरो, पापों से तौबा करो, मन फिराओ, और उस सच्चे परमेश्वर की ओर फिर से फिर जाओ, और उस पर विश्वास करो, हो सके तो वो तुम्हारे पापों को बख्श देगा, लेकिन तुम पश्चाताप तो करो। लेकिन लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया, ठट्ठा किया, अरे कोई पानी नहीं आ रहा, कोई बरसात नहीं आ रही। आज भी लोग ऐसे ही कहते हैं, अरे कोई यीशु नहीं आ रहा। लेकिन ध्यान रखना, जो लोग नूह की तरह खुदावन की आज्ञा के अनुसार चल रहे और अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना, वो बचा लिए जाएंगे, क्योंकि खुदावन अपने वचन से बंधा हुआ है। क्योंकि लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वे बहुत से ऐसे भी हैं, जैसे कि बता रखा है कि हाँ भाई हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन वो ठंडे गुनगुने हैं। एक तरफ विश्वास चल रहा है, दूसरी तरफ पाप चल रहा है। भक्ति का भेष तो रख रखा है, लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर रोमियो का पहला अध्याय पढ़े ना, तो उसमें भी साफ लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें
उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। मतलब प्रभु कह रहा है अगर बेटा तुम्हें नहीं बचना ना, अगर तुम्हें अपनी चलानी, अपनी अभिलाषाओं में जीना, बुराइयों में जीना, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा चुनाव है। ये चीन के अंदर बाढ़ें, आंधी तूफान क्यों आया है? आज लोगों के जीवन में समस्याएं, बीमारी, तकलीफें या घटियां, ये बीमारी के तौर तरीके, ये इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं, ये मौत के बहाने कहां से आए हैं? मनुष्य ने परमेश्वर को त्याग दिया है और पाप को चुन लिया है। क्योंकि लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर और बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि और आज्ञाएं जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। अब सोच कर देखो, ये वो लोग हैं जो खुदा को जानते भी थे, और जो नूहा के समय में थे, क्या वो नहीं जानते थे खुदा को? वो जानते थे परमेश्वर को, लेकिन जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। लेकिन आज बहुत से लोगों को जब सुसमाचार सुनाया जाता है कि खुदावंत के वचन को जानो और समझो और विश्वास करो, लोग कैसे धिक्कारते हैं, कैसे नकारते हैं। उनको नहीं पता है कि उन्होंने किसको ललकारा है, उनको नहीं पता है कि उन्होंने किसका इनकार किया है। जिंदगी का इनकार किया है, जीवन का इनकार किया है। लिखा है यूहन्ना 3:13 में कि कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र मतलब प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ाए जाएं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उसने विश्वासियों के लिए नहीं, उसने पूरे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। किस लिए? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर वह दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा परमेश्वर ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह को जगत में इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, पहले से ही दोषी ठहर चुका है। इसलिए क्यों ठहर चुका है? क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। जैसे कि अभी आपको बताया कि अपने कानों की खुजली के कारण अपने लिए ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे। मतलब जैसे कि आज परमेश्वर के लोग कहते हैं कि भाई व्यभिचार ना करो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, लेकिन प्रभु के वचनों को जानने के बाद भी आज हम कहते हैं कि झूठ के बिना बिजनेस नहीं चलते हैं। हम चाहे दान 10वां हिस्सा दे रहे हैं, वो नहीं बचा सकता। परमेश्वर की आज्ञाएं हमें बचाती हैं, उसकी प्रतिज्ञाएं हमें बचाती हैं। आज हम परमेश्वर के लोगों से बैर कर लेते थे कि यार वो ना पास्टर है ना, मुझे ना यार शादी मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के लिए मना कर रहा है, वो पास्टर है ना यार मुझे ये झूठ वाला बिजनेस करने के लिए मना कर रहा है, यार वो परमेश्वर की दासी है ना मुझे इस अन्य जाति में शादी करने से मना कर रही, मैं नहीं जाऊंगा चर्च, यार मैं नहीं जा रही चर्च, मैं नहीं जाऊंगा चर्च। पता नहीं कैसे लोग हैं यार हम अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते क्या? अगर खुदा की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे ना, तो उसके बाद अगर मनुष्य स्वयं की इच्छा पूरी करता है ना, तो वो मृत्यु को मौका देता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठीक लगता है, शैतान भी मीठी गोली स्टार्टिंग में देता है, लेकिन उसका असर बाद में होता है। ध्यान रखना, अगर कड़वी गोली है, खुदा का वचन अगर चेतावनी अगर आप शुरुआत में समझ लोगे ना, तो आने वाले समय के दंड से, परेशानियों से, दुखों से, तकलीफों से, कलेशों से बच जाओगे। क्योंकि खुदावन हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, खुदा हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। और लिखा है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। मतलब प्रभु का वचन साफ यहाँ पर कह रहा है, सत्य क्या है? खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है सत्य। सत्य क्या है? सत्य आपको मना करता है पाप करने के लिए, लेकिन फिर भी अगर हम पाप में डूबे हुए हैं तो खुदा के वचन का इनकार कर दिया। अगर खुदा का इनकार कर दिया तो साफ लिखा है, मैंने जैसे कि अभी आपके बारे में पढ़ा, लिखा है मतलब इस वचन के बारे में पढ़ा, लिखा है यूहन्ना 3:18 में, जो उस पर विश्वास करता है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। विश्वास करने का मतलब यही नहीं कि यीशु हाँ भाई मेरा प्रभु है, ठीक है, बपतिस्मा ले लिया बहुत है, नहीं। विश्वास करने का मतलब है उसके अनुसार चलना भी। ध्यान से समझना, विश्वास करने का मतलब है उसके अनुसार चलना।
जो उसने आज्ञाएं हमें दी है उसकी मानना, और जो उस अगर हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। जैसे एक बच्चा अपने बाप से माँ से प्रेम रखता है और माँ बाप कहते हैं बेटा स्कूल जा, ठीक है पापा स्कूल जाऊंगा, प्रेम रखते हैं जब तो स्कूल जा रहे हैं। इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, प्रभु कहता है कि अगर तुम उससे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। लेकिन दूसरी तरफ खुदावंद ने साफ चेतावनियां दे दी हैं कि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे मूवमेंट जैसे कि भूडोल, भूकंप, बाढ़, ये ऐसे ही नहीं आ जाती। लिखा है समुद्र की सीमा को परमेश्वर ने स्वयं ठहराया, समुद्र परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, ऐसा साफ लिखा है। लिखा है वो तारों को एक एक करके नाम लेकर बुलाता है अपने पास। लिखा है आकाश और धरती टल जाएंगे लेकिन उसका वचन नहीं टलेगा, जैसा वो बोलता है वैसा होता है। लिखा है जब वो बोलता है ना तो चट्टानें तड़कती हैं, और जब वो बोलता है ना तो हिरनियों का गर्भपात हो जाता है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है मेरे भाई और बहनों, आज वो हमें बताता है, चिताता है। ये जो सारी घटनाएं जो दिखाई दे रही है संसार में, जो हो रही थी या जो होने वाली थी, समझने की कोशिश करना। इन बातों को हम फ्यूचर टेंस में नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमारे शब्दों में ताकत है, इसलिए आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से समझना मेरे भाई और बहनों, ये बहुत जरूरी है हम सबके लिए, ताकि हम पापों से तौबा करें, मन फिराएं और अपने लोगों को हिलाएं, उनको बताएं कि भाई जागो जागो भाई जागो, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। ये सारे अंत के दिनों के चिन्ह हैं, क्योंकि प्रभु के आने से पहले ये सारी घटनाएं बताई गई थी। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बार आपके लिए कुछ वचन पढ़ देता हूँ, ध्यान से समझना। क्या है 24 का, मत्ती 24 का 29 में, उन दिनों के क्लेश के बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और आकाश से तारे गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मेरे भाई और बहनों, खुदावंद ने साफ ये बातें बता दी हैं कि अंत के दिनों में लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। राज्य पर राज्य, जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, अकाल पड़ेंगे, बूढ़ोल होंगे, भूकंप होंगे, आंधी तूफान, ये बाढ़, ये चिन्ह है। क्यों चिन्ह है? ये चिन्ह इसीलिए है ताकि लोग पापों से मन फिराएं और प्रभु की ओर जाएं, प्रभु की ओर जाएं, प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु के राज्य की ओर बढ़ें, प्रभु के सिंहासन के समीप जाएं, घुटने टिकाकर वहीं पर पश्चाताप करें। खुदा दया करेगा, क्योंकि खुदावंद ने नीनवे शहर पर अनुग्रह किया था। अब बहुत बड़े बड़े दो उदाहरण है हमारे पास, ध्यान से समझना। आखिरी इस बात को बोलकर फिर हम ओवर करते हैं। सबसे पहला उदाहरण है सदोम और अमोरा का। सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ गया था, गंदे से गंदा पाप वहां पर होता था, उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया था। मूर्ति पूजा, दोषारोपण की बात है, व्यभिचार, मतलब पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, पुरुषगामी, पशुगामी, पशु के साथ भी व्यभिचार हो रहा था। मतलब किसी को भी नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि स्वर्गदूतों के तक भी पीछे पड़ गए थे वहां के लोग। ध्यान से समझना, ये सच्चाई है। आज लड़के जात ने क्या किसी को छोड़ा है? लड़के जात ने आज कैसी कैसी हदें पार कर ली, अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अपनी बहन को नहीं छोड़ा। क्यों? किस पर विश्वास कर? जिस पर विश्वास कर रहे उन्हीं के तो गुण आएंगे, लेकिन गहराई समझने की कोशिश नहीं करी है। आज परमेश्वर का डर मनुष्य में नहीं है, तभी तो ऐसे पाप हो रहे थे। अगर आज मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे ना, तो वो बुराइयों से बचेगा। सबसे पहले अपनी शारीरिक अभिलाषाओं से आजाद होगा, छुटकारा पाएगा, बरकत पाएगा। अगर वो उसके अनुसार चलेगा ना, तो उसके अनुसार चलने के कारण वो बहुत ऐसे ब्लेसेड जीवन जिएगा भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ विश्वास करना ही बहुत नहीं है, क्योंकि हमने ऐसी गवाहियां सुनी है कि प्रभु के नाम पर विश्वास करने के बाद भी लोग अपने ऐश में ऐश कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं, जहां मर्जी चाहे, जहां मन चाहे वहां शादी कर रहे हैं, खुदा की आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, दूसरे कामों में हाथ मिला रहे हैं, फिर भी पूजा पाठ कर रहे हैं प्रभु को जानने के बाद भी। ये उन मसीहों के बारे में बात नहीं हो रही है। वो ठंडे गुनगुने मसीह नहीं बनना है हमें, जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलते हैं ना, जो पवित्र भय मानते हैं और जो प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए सोचते हैं, वो लोग कभी ऐसे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का डर है। जो परमेश्वर का भय रखते हैं ना, तो कभी भी परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं जा सकते। ध्यान से समझना, क्योंकि ठंडे गुनगुने मसीह कुछ और हैं। ठंडे गुनगुने कौन है? अब आप समझ सकते हो, जैसे ईद के चांद की तरह। कहने का मतलब, जैसे ईस्टर डे पर या 25 दिसंबर पर या फिर रिजरेक्शन डे पर या कोई पाम संडे पर शक्ल दिखा दी तो दिखा दी, नहीं तो नहीं। जिनके घर में बाइबल सालों से नहीं खुली है, वो ठंडे गुनगुने मसीह हैं। और ठंडे गुनगुनों पर तो खुदा अपने मुंह से उगलने पर है, साफ कहता है मन फिरा नहीं तो मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा। फिर मत बोलियो, क्योंकि मैंने तुझे पहले ही बता दिया, तुझे मौका दिया, भविष्यद्वक्ता की पुस्तक दी है, याजक दिए हैं, तो उनकी सुनेगा तो बच जाएगा और उनके अनुसार करेगा, उन मेरे वचनों के अनुसार करेगा तो तू अच्छा जीवन पाएगा और अनंत जीवन का वारिस होगा। वरना मैं अपने वचन से बंधा हुआ हूँ, कोई पापी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है।
अगर प्रवेश करना है तो अनंत जीवन की चाबी वो पवित्र शास्त्र तेरे पास में है। मान ले, चाबी पकड़, घुमा, अपने हिस्से का काम कर और राज्य है, स्वर्ग का राज्य तेरे लिए खुला हुआ है। तो इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमें जानना है और समझना है, ये सारी बातें जो धरती पर घटी हैं ये ऐसे ही नहीं घटी हैं। हर बात का कोई ना कोई मतलब है। आज मनुष्य अपने पापों से तौबा नहीं कर रहा है, बुराइयों से मन नहीं फिरा रहा है, और मतलब हमने इतनी सारी गवाहियाँ सुनी हैं लोगों के जीवन के द्वारा, यहाँ तक कि संसार में घटने वाली परिस्थितियों के बारे में हमने सुना, लेकिन फिर भी हम उन चेतावनियों को जानकर खुदा के साथ और कनेक्ट नहीं होते। लिखा है कि ज्यों ज्यों तुम परमेश्वर के दिन को नजदीक आता हुआ देखो, त्यों त्यों उसकी संगति में और ज्यादा इकट्ठा हुआ करो, ताकि हम लोग प्रार्थना करें और हम इकट्ठे होने के कारण हमारी आत्मा को मजबूत और उसकी सामर्थ्य और उसकी परिपूर्णता से हम परिपूर्ण हो जाएं। ध्यान से समझना, अगर हम प्रभु की संगति में आएंगे ना, तो हम गहरी बातों को जान पाएंगे, तो हम शैतान की चालों को समझ पाएंगे, तो हमें पता चल पाएगा कि प्रार्थना कैसे करते हैं, आराधना कैसे करते हैं, वचन पर कैसे चलते हैं, उसकी आज्ञा का पालन कैसे करते हैं और किस किस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अगर संगति में नहीं है तो छोटी छोटी बातों में ही भटका खाना, अगर संगति में नहीं है तो छोटी छोटी बातों के कारण ही अपनी आशीषों को खोना, अगर संगति में नहीं है तो छोटी छोटी बातों के कारण ही खुदा से दूर हो जाना। अरे मेरे जीवन में तो प्रभु ने काम किया ही नहीं, काम कैसे करेगा? तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कि प्रभु काम कैसे करता है। पता तो जब ही चलेगा जब चर्च में आएंगे, और जब चर्च में नहीं आ रहे तो काम कैसे होगा? इसीलिए तो इंसान आज बैकस्लाइड होता था, वो खुदा पर दोष लगाता था। खुदा ने साफ कह दिया है कि विश्वासियों की संगति करो। आज हम किस किस व्यक्ति की संगति करते हैं ये हमें जांचना है। मेरे भाई और बहनों, खुदा इस वचन के द्वारा आज ये बताना चाहता है कि जो भी संसार में घटनाएं घट रही हैं, तो उनमें से एक भी बात, यहाँ तक कि एक पत्ता भी प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु की इच्छा के बगैर नहीं हिल सकता। सब कुछ प्रभु की इच्छा के अनुसार है। क्या है? क्योंकि परमेश्वर सच्चा न्यायी है और मनुष्य मजदूरी में कमा रहा है। क्यों? क्योंकि खुदावंत के इकलौते पुत्र पर विश्वास ना करके और उसके अनुसार ना चल के, अपना जीवन यीशु को ना देकर और पापों से मन ना फिराकर, मनुष्य ने मजदूरी में समस्या को, दुखों को, तकलीफों को, घटनाओं को, परेशानियों को, बाढ़ को, आंधी तूफानों को, समस्याओं को अपने साथ साथ और लोगों के लिए भी प्राणों के घात का कारण बना दिया। क्योंकि ये सच्चाई है। जैसे कि अभी आपको बताया कि जो पुराने नियम में, जैसे कि हमने पढ़ा है, आपको मालूम भी होगा कि सदोम और अमोरा के समय में कितने गंदे से गंदे, गलत गलत पाप होते थे। वहाँ पर किसी ने पश्चाताप नहीं किया। सिर्फ एक ही घराना था, अब्राहम और लूत का घराना। सिर्फ वो दोनों जानते थे प्रभु को और उन्होंने पाप में हाथ नहीं मिलाया था। प्रभु ने कहा था अब्राहम से, अब्राहम मैं इस जगह को नाश करने पर हूँ, क्योंकि मेरी दृष्टि में इनकी बुराई बढ़ गई है और ये पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। ये बुरे कामों में हाथ मिला चुके हैं और ये मेरी ओर नहीं फिर रहे हैं, अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ रहे हैं, गलत कामों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये वो कर रहे हैं जो मेरी दृष्टि में बुरा है, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और ये पवित्रताई के विरुद्ध में चल रहे हैं। तो अब्राहम ने कहा, प्रभु अगर 50 भी धर्मी होंगे इस देश में तो बचा लेगा? प्रभु ने कहा, हाँ ठीक है, अगर तू 50 धर्मी भी ला सकता। धर्मी कौन? धर्मी वो है जो पवित्रताई के, भलाई के, सच्चाई के काम मुंह से बोलते पाए जाए, और जो बोल रहा है वो ही करते पाए जाए, उसे धर्मी कहते हैं। ये धर्म परिवर्तन वाली बात नहीं है। आज इंसान को धर्म का मतलब ही नहीं मालूम होगा। धर्म का मतलब होता क्या है? धर्म का मतलब होता है पवित्रताई के, सच्चाई के और प्रेम के कामों को हम मुंह से बोलें और जो बोल रहे हैं वही हम करते पाए जाएं। ध्यान से समझना, ये नहीं कि धार्मिकता के हम बड़े बड़े काम कर दिए, चढ़ावे चढ़ा दिए या भंडारे करा दिए, लेकिन घर में माँ बहनों को मार रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, वो धर्म के काम नहीं है। वो धार्मिकता के मैले चिथड़े काम है जिनको खुदा ग्रहण भी नहीं करता है। हम अपनी दृष्टि में भले बन सकते हैं, संसार की दृष्टि में भले बन सकते हैं, लेकिन खुदा की दृष्टि में जब खुदा के चश्मे से देखते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हाँ, हम कहाँ गलत हैं। क्योंकि जब सदोम और अमोरा के अंदर ये सिचुएशन आई थी, लोगों ने पश्चाताप नहीं किया था और अब्राहम ने 50 लोगों को ढूंढा, नहीं मिल पाए। प्रभु 50 नहीं मिले। प्रभु अगर 40 मिल जाए तो क्या तू उस देश को नाश होने से रोक देगा? प्रभु ने कहा, चल तू 40 ढूंढ दे। 40 भी कोई ऐसे व्यक्ति मिल जाए जो पापों से मन फिराएं या जो मेरी ओर फिर जाएं, या 40 कोई भी ऐसे व्यक्ति मिल जाएं जो बुराई ना करे, जो पाप ना करे, जो गलत और गंदे काम ना करे, वरन बुराइयों से दूर हो जाएं। कोई भी ऐसे 40 लोग दिखा दे, मैं देश को माफ कर दूंगा। तो 40 भी नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले, 10 भी नहीं मिले। अब्राहम बार बार बोलता रहा। प्रभु ने कहा, नहीं है ना, अब अब्राहम तो निकल यहाँ से, अब मैं देख इसको नाश करने पर हूँ। क्योंकि कोई व्यक्ति पश्चाताप करना नहीं चाहता है। सब अपनी अभिलाषाओं में, बुराइयों में जी रहे हैं। किसी ने मेरे वचन पर विश्वास नहीं किया हो, किसी ने मेरी चेतावनियों को सटीक और सिद्ध और पूरी गंभीरता से नहीं लिया, वरन उनको हल्के में लिया। अब कोई नहीं, इन्होंने खुद मजदूरी में मृत्यु को कमाया है। अब्राहम तो बाहर निकल। अब्राहम को परमेश्वर ने वहां से और लूत को वहां से बाहर निकाला अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। तो उसके बाद लिखा है, परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले गिराकर उस पूरे देश को नाश कर दिया। और ये भी लिखा है कि
अगर आप देखोगे ना सदोम और अमोरा के देश के बारे में, वो देश अभी तक नहीं बसा क्योंकि ये भविष्यवाणी थी। उसको कोई बसाने भी नहीं पाएगा, वरन जो बसाएगा उसके साथ भी कुछ खतरनाक बातें लिखी हैं। और दूसरा, और जब यही सेम पाप जब नीनवे शहर में हो रहा था, तो नीनवे शहर पर परमेश्वर ने दया क्यों करी? हमारा परमेश्वर बिना मतलब के कुछ नहीं करता है, वो पवित्र है। हर बात का एक ना एक मतलब जरूर होता है, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा हकीकत में नहीं है। ध्यान से समझना। हम सोचते हैं कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु तो सच में है ही नहीं, प्रभु ने तो चंगा किया ही नहीं, छुटकारा तो दिया ही नहीं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। हम तो ये सोचते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को नहीं सोचते हैं, हम अपने आप अंदर की बुराइयों को नहीं जांचते हैं, और हम जाने और अनजाने में ये ऐसी ऐसी बातें सोच बैठते हैं जो खुदा के विरुद्ध में होती है, और उन्हीं बातों पर विश्वास करके खुदा को छोड़ देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो हम सोच रहे हैं क्या वो सही है, क्या वो वचन के अनुसार है, क्या खुदा की गलती है? खुदा तो कभी गलत कर ही नहीं सकता है, परमेश्वर तो कभी गलत हो भी नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। मनुष्य के जीवन में कहीं ना कहीं पाप, उसके शब्द, उसकी बुराइयां, उसके विचार, उसके जीवन के काम और अभिलाषाएं उसको पाप में डालती हैं और खुदा से दूर करती हैं। और मनुष्य जब इन चीज़ों में फंस जाता था, जब वो नहीं निकल पाता था, तो सिर्फ दो जनों पर दोष लगाता था, पहला शैतान, दूसरा परमेश्वर, कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या फिर शैतान ने ऐसा कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया। अरे वचन में लिखा है कि आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। हम जड़ नहीं पकड़ते हैं, क्योंकि वचन में यह भी लिखा है कि जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा हुआ शैतान उसको छू नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी छू रहा है तो परमेश्वर की गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य ने शैतान को अवसर दिया। लिखा है और शैतान को अवसर मत दो। हम अपनी गलती नहीं खोजते, खुदा पर और शैतान पर दोष लगाने के लिए तैयार रहते थे। तो ध्यान से समझना, जब यही पाप, जब यही सभी प्रकार के बुराइयों के भरे हुए पाप जो अभी नाम आपको बताए, जो सदोम और अमोरा में होते थे, वही पाप जब नीनवे शहर में हुए थे सेम, तो परमेश्वर ने कहा कि योना जा नीनवे शहर को सजा सुना और उसको बोल, उस नीनवे शहर की बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है, उन्होंने पाप किया है, आप मैं उनको दंड देने पर हूँ। 40 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएंगे। 40 दिन के अंदर अंदर मैं उस देश को नाश कर दूंगा, उस शहर को नाश कर दूंगा। तो खुदावन ने कहा उस शहर को नाश कर दूंगा। तो उसी समय योना वहाँ से निकला। बातचीत, वो बीच का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, वो टॉपिक थोड़ा सा अलग हो जाएगा। लेकिन जब योना उस नीनवे शहर में पहुंचा, तो नीनवे शहर में जब योना ने ये चेतावनियां सुनाई, जैसे आपको आज सारी चेतावनियां दी जा रही हैं प्रभु के अभिषिक्तों के द्वारा, प्रभु के दासों के द्वारा, प्रभु की दासियों के द्वारा, प्रभु की इन वचनों, प्रतीक्षाओं और इन आज्ञाओं के द्वारा, और इन प्रतिज्ञाओं के द्वारा भी, और इन चेतावनियों के द्वारा भी, इन गंभीरता के द्वारा भी जो आपको आज चेतावनियां दी जा रही हैं, अगर आप मन फिरा लोगे तो आप बच जाओगे। क्योंकि लिखा है कि मन फिरा और पश्चाताप कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास कर और उसके अनुसार चल, क्षमा कर, दया कर, प्रेम कर, अनुग्रह कर, अपनी बुरी अभिलाषाओं को छोड़ दे और अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले, प्रभु स्वयं कहता है। और जब नीनवे शहर में जब योना नबी ने चेतावनी देना शुरू किया, अब से ठीक 40 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 10 दिन बाद ये शहर तबाह हो जाएगा, ये नाश हो जाएगा, क्योंकि खुदावन की दृष्टि में इस शहर में लोगों ने बहुत गंदे से गंदा पाप किया है और लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया। और फिर जब वहाँ के लोगों ने इस चेतावनी को सुना, क्या सुना? ये सुना कि हाँ, इस योना नबी का परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ये वही परमेश्वर है जो बहुत सामर्थ्य और ताकतवर है, ये वही परमेश्वर है जिसने सदोम और अमोरा को नाश किया था, क्योंकि उन लोगों ने मन नहीं फिराया था। तो कहीं हमारे साथ गलत ना हो, तो हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए। तो फिर वहाँ के सभी लोगों ने, यहाँ तक बच्चे से लेकर बूढ़े तक और उनके साथ साथ वहाँ के राजा ने भी पश्चाताप किया था। सर पे टाट ओढ़ा था और सर पे राख मली थी, और सब उपवास में आ गए और खुदावन के आगे रो रो कर, पश्चाताप कर करके उसके आगे गिड़गिड़ाए कि खुदा हमारे पापों को क्षमा कर, आज हम अपनी बुराइयों से फिरते हैं, हमें और हमारे बच्चों को नाश ना कर, इन जानवरों को नाश ना कर, इन लोगों को नाश ना कर, हमारे परिवार को नाश ना कर। तो खुदावन ने उन पर दया करी, उसी समय उनको क्षमा कर दिया, और खुदावन ने उनको दिखाया कि देख 40 दिन हो गए, देख फिर भी तुम्हारे पर फिर भी धर्म का सूर्य उदय हुआ है, तुम्हें नाश नहीं किया। उन लोगों की आंखों में एक नई ज्योति आई, नया प्रकाश आया, क्योंकि लिखा है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई और बहनों, उन लोगों ने पश्चाताप किया। आज खुदावन हमसे यही चाहता है कि हम पूरे संसार के लोग प्रभु के पास जाएं और पश्चाताप करें, अपने बुरे कामों से फिरें और उसके आगे आकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अपने दिल का हाल उसको खोलकर बता डालें कि हाँ, मैं कितना पापी हूँ, कितनी मैंने बुराइयाँ की हैं, किस किस के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया है। प्रभु यही चाहता है। जब तक एक डॉक्टर को पेशेंट अपनी समस्या, बीमारी नहीं बताएगा, तब तक डॉक्टर दवा और दया नहीं कर सकता, उसको रास्ता नहीं बता सकता जीवन जीने का।
इसी तरीके से मेरे भाई और बहनों, हमारा डॉक्टर, हमारा परमेश्वर, हमारी आत्मा का डॉक्टर, हमारी आत्मा का रक्षक और सेवियर हमारा प्रभु है। उसके पास जाकर हमें अपनी आत्मा के, जो हमने मन में, विचारों में, शरीर से जो पाप किए, उसको जाकर बताने हैं कि प्रभु मैंने ये पाप किया, मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे फिर से पिता नया बनाकर खड़ा कर, मुझे नया जीवन जीने में मदद सहायता करें, मैं पाप से दूर रहने पाऊँ, मैं आपके साथ चलने पाऊँ, मैं आपकी आत्मा की अगुवाई में चलूँ, मैं आपके वचनों को पढूं, आपके भवन में पाया जाऊँ। तो मेरे भाई और बहनों, ये बात ज़रूरी है। आज खुदावन का आत्मा आज आपको इन बातों के लिए चेतावनियाँ देता है, सिखाता है, समझाता है। अनुग्रह भी है, लेकिन अनुग्रह के साथ साथ इन चेतावनी बातों को भी जानना है। हमें आशीषों के चक्कर में स्वर्गीय अनंतकाल के जीवन को नहीं गंवाना है। ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों, आशीषों के पीछे मत पड़ना। आशीष देगा, लेकिन लिखा है पहले तुम धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर की पवित्रता की, परमेश्वर के धर्म और उसके राज्य की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। और इसमें से कुछ वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यदि किसी को हमारी किसी बात का बुरा लगा तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो सत्य है वो आपको बताने की कोशिश की है। ये कोई मनुष्य नहीं, वरन परमेश्वर का आत्मा बताता है कि इस संसार में क्या घटनाएं घटी हैं, क्या होने वाला है, क्या हो चुका है। तो चुनाव अब आपके हाथ में है, इसलिए मन फेराओ।